Organic chemistry is just like chess. The more you play with it, the more you get acquainted to it. Organic chemistry का सबसे important topic IUPAC nomenclature of organic carbon and its compounds. दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा IUPAC nomenclature बहुत ही elaborate मेथड में और डिटेल में जाके मैं आपको समझाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रख ले लीजिए, आप ये वीडियो पूरा का पूरा देख ले लीजिए और आपको सारा का सारा IUPAC नॉमेनक्लेचर दिमाग में जहन में आ जाएगा। आप भरोसा रख ले लीजिए मुझ पर। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से। दोस्तों जो कार्बन है इसकी कितनी वैलेंसी है या आपको पता होगी, इसकी 4 वैलेंसी है, इसीलिए कार्बन को कहा जाता है टेट्रावैलेंट। क्या कहा जाता है कार्बन को? टेट्रावैलेंट। टेट्रा बोले तो 4, टेट्रा माने 4 और वैलेंट माने वैलेंसी। तो कार्बन की हमेशा हर लम्हा 4 वैलेंसी होती है और कार्बन को कहा जाता है बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बातें आप पहले अपने जहन में बिठाओ और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्त जिस वैलेंसी पे कुछ लगा हो तो ठीक, जैसे मान ले लीजिए हमने एक वैलेंसी पे लगा दिया है यहां पर क्लोरीन और दूसरी वैलेंसी पे लगा दिया यहां पर ब्रोमीन और तीसरी वैलेंसी पे लगा दिया है यहां पर आयोडीन और आपको कंपाउंड दिया और नाम बताने को बोला गया, तो आप क्या करोगे दोस्त? आप कलम उठाओगे और जो वैलेंसी बची हुई हो वहां पर आप डालोगे हाइड्रोजन और जहां पे कुछ नहीं हो वहां पर आप लगाओ हाइड्रोजन। ये बात अपने दिमाग में बसा के रखो। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बाई बाई, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बाई बाई। जितने भी कार्बन की वैलेंसी बची हो उस पे आप लगा दीजिए हाइड्रोजन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के मदद से और ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान ले लीजिए आप C है। देखो दोस्त मैंने आपको कहा कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, इस कार्बन के 2 वैलेंसी फिल है और कितने बचे दोस्त 2। तो मैं डाल देता हूं इन 2 वैलेंसी की जगह हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। ठीक है दोस्त, और यहां पर भी 2 फिलअप है और बचे दोस्त 2 और मैं डालता हूं इन 2 वैलेंसी की जगह भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है दोस्त, ये आप अपने दिमाग में बसाओ। तो जहां जहां वैलेंसी बची रही हो वहां वहां हाइड्रोजन डाल दीजिए। अब हम आएंगे दोस्त नेमिंग की ओर। जो कार्बन है या आप दिमाग में बसाओ, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, इसीलिए कार्बन को कहा जाता है टेट्रावैलेंट। और ये भी आप याद रखो कार्बन जो है वो बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहला जाता है। दोस्तों अब हम आएंगे नंबर ऑफ कार्बन के जरिए, फिर हम नेमिंग की ओर बढ़ेंगे। तो यह आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन। अगर दोस्त एक कार्बन हो तो उसे कहा जाता है मैथ, उसे कहा जाता है मिथ। अगर 2 कार्बन हो तो कहा जाता है इथ। ठीक दोस्त, तो कहा जाता है इथ। अगर 3 कार्बन हो तो कहा जाएगा प्रॉप। अगर 4 कार्बन हो तो दोस्त कहा जाएगा ब्यूट। अगर 5 कार्बन हो दोस्त कहा जाएगा पेंट। अगर 6 कार्बन हो तो दोस्त कहा जाएगा हेक्स। अगर 7 कार्बन हो दोस्त कहा जाएगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन हो दोस्त तो कहा जाएगा ऑक्ट। अगर 9 कार्बन हो तो कहा जाएगा नन।
अगर 10 कार्बन हो तो कहा जाएगा डेक, इसको कहा जाता है डेक। 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन दोस्त अनडेक, 12 कार्बन दोस्त दो डेक। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ कार्बन, अगर 2 कार्बन है, ऐसे 2 कार्बन दोस्त, ये कोई सख्त इल्म नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। अगर 3 कार्बन तो इसको ऐसे होंगे 3 कार्बन, अगर 4 कार्बन तो मान ऐसे। ठीक है दोस्त, कोई सख्त इल्म नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। 1 कार्बन तो मिथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रॉप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप्ट, 8 कार्बन तो ऑक्ट, 9 कार्बन तो नन, 10 कार्बन तो डेक, 11 कार्बन तो अनडेक, 12 कार्बन तो डोडेक। इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको खाली 9 या 10 तक याद रखना है। जल्दी से वीडियो को पास कीजिए और पहले इन रूट वर्ड्स को याद कीजिए। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर ऑफ कार्बन इज आल्सो नोन एज रूट वर्ड। इनको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? रूट वर्ड। ये भी आप दोस्त याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको कहा जाता है रूट वर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। आपको नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने हो, आपको रूट वर्ड सबसे पहले नेमिंग के लिए आना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप 10 तक आपने याद किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो वीडियो को पास कीजिए, पहले याद कीजिए इनको, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, हम आगे जाते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूं। डस्टर थोड़ा सा गीला हुआ है। देखो दोस्त, आपको सी सिंगल बॉन्ड सी दिया हुआ है और इस कंपाउंड का नेम बोला है, दे दीजिए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको वैलेंसी फिलअप करनी है। अभी मैंने कहा कार्बन की 4 वैलेंसी है दोस्त, एक वैलेंसी बरकर है, बचे कितने? बचे 3। तो कलम उठाइए, 3 डाल दीजिए H3। ठीक है दोस्त, 3 और 1 4, ये कार्बन अब फिलअप हो गया। अब बचा ये वाला कार्बन, इसकी एक फिल है, तो बचे कितने? बचे 3। डाल दीजिए यहां पर 3, डरने के बगैर। ठीक है दोस्त, तो बन जाएगा क्या? कितने कार्बन है? 2। क्या हो जाएगा? इथ। ठीक है दोस्त, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? एन, इथ एन। देखो दोस्त, आप ये बात याद रख लो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, अगर डबल बॉन्ड हो तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। ठीक है दोस्त, ऐसे ये होता है सिंगल बॉन्ड, इसको कहा जाता है एन। ये होता है डबल बॉन्ड, इसको कहा जाता है इन। और ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहा जाता है आई। ये आप अपने दिमाग में घिसा के रखो। ऐसे ही दोस्त, दूसरा मैं आपको यहां पर कंपाउंड देता हूं और एक, मान ले लीजिए ये सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। देखो दोस्त, इस वाले कार्बन पे एक वैलेंसी फिलअप है, बचे कितने? बचे 3। H3 को लगा दीजिए। इस वाले कार्बन को इस साइड एक, इस साइड एक, 2 वैलेंसी फिलअप है, बचे कितने? 2। तो हाइड्रोजन लगा दो। क्यों हाइड्रोजन लगाएंगे? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बाई बाई। ठीक है दोस्त, यहां पर कितने भर के हैं? 1। बचे कितने? 3। H3 को लगा दीजिए दोस्त। देखो दोस्त, इसमें कितने कार्बन है? इसमें 1 2 और 3, क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रॉप। ठीक है दोस्त, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, प्रॉप एन। ठीक है दोस्त, हुआ प्रॉप एन। अब इसी तरीके से और एक कंपाउंड होगा यहां पर, जैसे मान ले लीजिए सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है दोस्त,
सी डबल बॉन्ड सी है, आप क्या करोगे, इसके दो वैलेंसी फिलअप है, वैलेंसी फिलअप करनी है सबसे पहले, तो H2 को लगा देता हूं यहां पर, और इसके भी दो फिलअप है तो यहां पर H2 को लगा देता हूं। तो दोस्त ये हो गए, मैंने फिलअप किए, इसके भी 4 बन गए, इसके भी दोस्त 4 बन गए। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सबसे पहले मैं रूट वर्ड को लिखूंगा, हो जाएंगी 8। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है दोस्त, डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा, इन लिखूंगा या आइन लिखूंगा, इन लिखूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, एन। ठीक है दोस्त, एन। क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसको मैं रब करता हूं दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर ऐसा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देखो दोस्त इसकी 3 फिलअप है तो एक ही, तो लगा दीजिए 1 हाइड्रोजन, इसके भी 3 फिलअप है तो कितने बचे, 1, तो लगा दीजिए 1 हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं, कार्बन दोस्त 2 है, हो गए 8। ठीक है दोस्त, कार्बन 2 है तो 8, और सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, इसी को कहते हैं हम इथाइन। ठीक है दोस्त, चलो दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में मैं क्रिएट करने ही नहीं दूंगा। ठीक है दोस्त, खाली आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस होना चाहिए बस, बाकी आप मुझ पर छोड़ दो। ठीक है दोस्त, यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो दोस्त सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। ठीक है दोस्त, तो यहां पर भी मैं और एक कंपाउंड यहां से लेता हूं दोस्त, मान ले लीजिए मैं लेता हूं सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है दोस्त, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। पहले इस वाले को देख लेते हैं, फिर इस वाले को देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं देख लेता हूं, इसके बाद हम बात करेंगे इनको क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको और एक बेनिफिट इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट भी दूंगा, वरना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 11th का पढ़ लो, आप 12th का पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। आइसो को कहा जाता है, आइसो मीन्स इक्वल, phenomena of existence of 2 or more compounds possessing same molecular formula but different properties, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्त, आइसोमेरिज्म के टाइप्स भी होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अपने टाइप्स होते हैं, जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, टैटो आइसोमेरिज्म। जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी टाइप्स होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों ये बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन आपको मैं एक बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा, आपको मैं आइसोमेरिज्म का भी कंसेप्ट इसी वीडियो में ही क्लियर करूंगा, उससे आपके फायदे हो जाएंगे। मुझे अभी अभी ये दिमाग में ख्याल आया, अगर आप IUPAC भी सीखोगे तो मुझे ये कंपाउंड 2 जहन में आ गए, और भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको आइसोमेरिज्म का भी कंसेप्ट प्रोवाइड यहां पर करूंगा ताकि उसमें आप ही का फायदा हो। देखो दोस्त, सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही कहा सबसे पहले आप वैलेंसी फिलअप करो। दोस्त इसकी एक वैलेंसी फिलअप है, बचे कितने, बचे 3, H3 को डाल दो। इसके 2 फिलअप है, बचे कितने, 2, H2 को डाल दो। इसके कितने फिलअप है दोस्त, इसके 3 फिलअप है, बचे कितने, बचे 1, तो H को डाल दो। इसके दोस्त 2 फिलअप है, बचे कितने, बचे 2, तो H2 को डाल दो। ठीक है दोस्त, बहुत आसान है, कोई शक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं यहां पर दोस्त। 1 2 3 4 कार्बन है, हो जाएगा ब्यूट। ठीक है दोस्त, ब्यूट हो जाएगा, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, प्रेफर किसको मिलेगी, प्रेफर डबल बॉन्ड को मिलेगी या सिंगल बॉन्ड को। जाहिर सी बात है प्रियोरिटी अगर मिलेगी तो वो डबल बॉन्ड को मिलेगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर कौन हो जाएगा डोमिनेट, डबल बॉन्ड। ये जाहिर सी बात है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अभी भी मैंने सिखाया ना आपको कैसे डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड कैसे होता है। और दोस्त करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये एक रूल मैं आपको यहां पर बोलता हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करनी पड़ती है,
मान ले लीजिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है दोस्त, है ना, हाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। आगे मैं और इसके मतलब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खाली तवज्जो रखनी है। रूल खुद ब खुद आपके दिमाग में घिसक जाएंगे। गोटिफिकेशन के जरिए आपको रूल याद नहीं करने हैं, बल्कि सीखने के जरिए आपको रूल खुद ब खुद आएंगे। ठीक है दोस्त, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड हो। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर वहीं से नंबरिंग होगी दोस्त। यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर है दोस्त। ठीक है दोस्त, नंबरिंग अब कहां से होगी, डबल बॉन्ड से ही, क्योंकि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही मिलेगी। तो मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4। रूट वर्ड्स की जो तादाद मुझे आ गई वो 4 आ गई। मैंने क्या लिखा फिर, ब्यूट। ठीक है दोस्त, गलत मत लिखा। और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा दोस्त, यहां पर 1। ठीक है दोस्त, इन क्यों लिखा, इन क्यों नहीं लिखा, आइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए मैंने लिखा ब्यूट 1 इन। ठीक है दोस्त, या इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंपाउंड को ब्यूट इन। ठीक है दोस्त, 1 जाहिर सी 1 लिखो या मत लिखो वो डिपेंड नहीं करेगा दोस्त। मैंने लिखा ब्यूट इन या ब्यूट 1 इन, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है दोस्त, अब इस वाले की ओर बढ़ते हैं दोस्त। इस वाले को अगर मैं देखूंगा तो दोस्त इसको मैं काम करूंगा, सबसे पहले नंबरिंग लूंगा। तो नंबरिंग किस तरीके से करेंगे हम, जैसे हम करते हैं नंबरिंग से पहले क्या करना पड़ता है, वैलेंसी फिलअप करनी पड़ती है दोस्त। इसके एक है, बचे कितने 3H3 को लगा देते हैं यहां पर। इसके कितने हैं यहां पर 1 और 2 3, बचे कितने एक हाइड्रोजन हो, मैंने वहां यहां पर फिलअप किया दोस्त। इस वाले और बढ़ते हैं, इस वाले कार्बन में कितने वैलेंसी फिलअप है 2 और 1 3, तो H को लगा दे दीजिए। यहां पर एक फिलअप है, बचे कितने H3, तो H3 को यहां पर लगा दीजिए। ठीक है दोस्त, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मैं सिलेक्ट कर दूंगा दोस्त। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्त, नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से करनी पड़ती है, यहां पर डबल बॉन्ड पास पड़ी। देखो दोस्तों, डबल बॉन्ड पास यहां से पड़ेगी, नंबरिंग यहां से करेंगे नहीं, नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होती है एक एंड से, एक साइड से। यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे हम, नंबरिंग एक एंड से करते हैं। ठीक है दोस्त, इसलिए मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 और 4। बस आपका कंसंट्रेशन देखो दोस्त, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा ब्यूट। ठीक है दोस्त, ब्यूट और 2, ब्यूट 2। क्यों आया 2, क्योंकि 2 पर यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड 2 इन। ठीक है दोस्त, ब्यूट 2 इन, ये क्या आया, ये ब्यूट इन आया या ब्यूट 1 इन कहा जाता है इसको। अब करेंगे इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बात, किस पर, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अभी मैंने आपको आइसोमर्स कहा क्या कहते हैं, लेकिन अभी और डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। आपके भला के लिए मैंने यहां पर आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट भी लिया। ठीक है, IUPAC में आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है। और इसकी भी देखेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है दोस्त, पहले इस वाले को अगर मद्देनजर करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1 2 3 4 C4 कार्बन 4। अब हाइड्रोजन की तादाद गिनेंगे, शाबाश 3 4 6, 3 4 6 और 7, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्त, H8, जाहिर सी बात है कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पर 1 2 3 4, C कितने हैं, C4 आपको मिलेंगे दोस्त। हाइड्रोजन को गिन लेते हैं 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्त, H8। यहां पर भी दोस्त मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम मिली और यहां पर भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिली। कहने का मतलब यूं है, ब्यूट इन और ब्यूट 2 इन में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। वो क्या है, वो C4H8 है दोस्तों। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो वो सरासर वो आपको दिखेगा यहां पर, इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है और इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है दोस्त। इन तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्हीं को हम कहते हैं दोस्त
आइसोमर्स। ठीक है दोस्त, आइसोमर्स उनको कहते हैं दोस्त। और इनका जो IUPAC नेम है वो भी अलग है, स्ट्रक्चरल भी इनका अलग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इनकी डिफरेंट है, और IUPAC नेम भी इनका डिफरेंट है। तो सेम क्या है, सेम इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो आप यहां पर देख सकते हो। आइसोमर्स क्या होते हैं आप दोस्त, जिनकी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। ठीक है दोस्त, इसको क्या कहते हैं, ब्यूटीन, और इसको क्या कहते हैं, ब्यूटूइन। ये ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, ये जो है दोस्त, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है दोस्त, मगर याद रखिए इनको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्या, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक, पोजीशन आइसोमर्स। चलो दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर है C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, और इस तरीके से इस तरह है आपका C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। सबसे पहले वैलेंस फिलअप, इसके एक भरे हुए है तो 3 डाल दे, H3 को डाल दीजिए दोस्त। इसके 2 भरे हुए तो H2 को डाल दीजिए दोस्त। इसके 2 भरे हुए तो H2 को डाल दीजिए दोस्त। इसके एक भरी हुए तो H3 को डाल दीजिए दोस्त। ठीक है दोस्त, देखो दोस्त, रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्त, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है दोस्त, इसी को मैंने सिलेक्ट किया। अब नंबरिंग यहां से करो, यहां से करो, क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है और प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड को ही मिलेगी। मैं करता हूं यहां से 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्त, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसको कहा जाता है ब्यूट। ठीक है, और कितने इनमें बीच में क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट एन। ठीक है दोस्त, अगर इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 C4 3 2 5 6 7 8 9 10 H10 C2H10 C4H10 ब्यूटेन। ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोस्त। यहां पर भी देख लेते हम इस कंपाउंड के जरिए। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, वैलेंसीज की फिलअप करते हैं। एक बार के है H3 को डालते हैं, यहां पर 2 बार के है, क्या आ जाएगा, यहां पर H2 आ जाएगा दोस्त। यहां पर बार के क्या है, यहां पर C है। यहां पर आप काम कर दीजिए, मैं आइसोमर्स या आपको थोड़ा कंसेप्ट प्रोवाइड करूंगा। आप यहां पर एक काम कर दीजिए दोस्त, आप यहां पर लगा दीजिए, मैं आपको और एक कंसेप्ट प्रोवाइड कर, आप सब्स्टिट्यूएंट को यहां पर जोड़ दीजिए, वो भी आपको यही से क्लियर में कर दूंगा। सब्स्टिट्यूएंट CH3, इसकी मैं और आपको आगे डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ये सब्स्टिट्यूएंट होता है दोस्त, क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मेन और लॉन्गेस्ट चेन, उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ये इन्वॉल्व लॉन्ग चेन में नहीं होते हैं दोस्त। आप काम करो, अब वैलेंसी फिलअप करो दोस्त। इसके 2 बार के हैं तो एक, इसके 1 2 बार के हैं तो कितने रहे, एक ही रहा, क्योंकि यहां से और एक ही 1 2 3 इसके बार के है। अब रही बात इस वाले की, तो यहां पर आप डाल दीजिए H3, क्योंकि इसकी एक ही फिलअप है। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट होगी। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, ये मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो लॉन्गेस्ट चेन, वो मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रूल यही कहता है हमारा। ठीक,
और याद ये भी रखिए, जो सबस्टिट्यूएंट है उसको लो नंबर मिलना चाहिए, लो पोजीशन उसको मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्त, ये कुछ बातें हैं जो आपको रटने नहीं है बल्कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, या आपके दिमाग में खुद ब खुद दिमाग में घुसक जाएंगे। और याद रखिए, जो सबस्टिट्यूएंट है उसको रूट वर्ड से पहले लिखना पड़ता है। रूट वर्ड बोले थे अब, जिस तरीके से मैंने अभी लिखा ब्यूट, इसके पहले लिखा पड़ता है जहां पर सबस्टिट्यूएंट हो। जिस कंपाउंड में सबस्टिट्यूएंट पाया जाएगा उसको रूट वर्ड से पहला लिखा जाएगा, मतलब उसको स्टार्ट में ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो आप लिख लेते हैं। देखो दोस्तों, इसको करते हैं काम, ये 3 है, यहां से करो यहां से करो, इस सबस्टिट्यूएंट का 2 मिलेगा। अब आप यहां से नंबरिंग करो यहां से नंबरिंग करो तो सेम है, तो मैं दोस्त करता हूं यहां से 1 2 और 3, वरना क्या आप यहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मिडल में आएगा, 2 वहां से भी आएगा 2 यहां से भी आएगा। ठीक है दोस्त, दे लीजिए नाम, सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट को इंक्लूड कीजिए, मैंने अभी भी कहा। तो क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा 2, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा मिथाइल, 2 मिथाइल CH3 को कहा जाता है मिथाइल। अभी भी आपको इसके मुतालिक और भी इंफॉर्मेशन, सबस्टिट्यूएंट्स के मुतालिक और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, CH3 क्या होता है, ये मिथाइल होता है। इस वाले पे कार्बन पे है, 2 पे है, इसलिए मैंने लिखा 2 मिथाइल। फिर सेम का सेम, बाकी का जो फंडा रहेगा वो सेम लिखना है। क्या आएगा यहाँ पर आएगा 1 2 3 कार्बन है, वो होगा प्रोप। ठीक है दोस्त, फिर क्या है, फिर सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, 2 मिथाइल प्रोप एन। ठीक है दोस्त, इसकी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर दोस्त हम बात करेंगे तो वो क्या है, 1 2 3 4, इसमें जो कार्बन की तादाद है वो है 4, और हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे दोस्त, यहां पर अगर हाइड्रोजन की तादाद गिनेंगे 3 3 3 6 और 9 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए दोस्त। H यहां पर 10 आपको मिलेगा। ठीक है दोस्त, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकली, C4H10। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकली दोस्त, C4H10। अभी अभी भी मैंने कहा इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आइसोमर्स, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, IUPAC नेम भी डिफरेंट है, आप देख सकते हो दोस्त। और इसको क्या कहेंगे, हम आइसोमर्स ही कहेंगे। ठीक है दोस्त, कोई सख्त नहीं है, बिल्कुल इजी है, आसान है। ठीक है दोस्त, इसको मैं आप थोड़ा सा यहां पर रब करता हूं इस वाले को। ठीक है, मुझे जहन में और एक कंसेप्ट आया, ये अभी अभी भी मुझे याद पड़ गया, इसको कहते हैं ब्यूटेन को सिट्रेट। मैंने अभी भी कहा ये डस्टर गीला हुआ है थोड़ा, शायद इस पे पानी गिर गया है। इसको कहते हैं हम दोस्त ब्यूटेन को सिट्रेट चेन आइसोमर्स, सिट्रेट चेन आइसोमर कहा जाता है ब्यूटेन को, और 2 मिथाइल प्रोपेन को कहा जाता है ब्रांच आइसोमर। एग्जाम में पूछा जाता है ब्रांच आइसोमर। ठीक है, इजी है, कोई सख्त नहीं है। ब्यूटेन को कहा जाता है स्ट्रेट चेन आइसोमर, और 2 मिथाइल प्रोपेन को कहा जाता है ब्रांच आइसोमर। ठीक है, चलो मैं रब कर देता हूं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब याद रख लीजिए दोस्त, जो CH3 होता है इसको कहा जाता है मिथाइल, ये सबस्टिट्यूएंट है। ठीक है, मैंने अभी बोला ना मैं इसके बारे में बात करूंगा। और एक आपको सबस्टिट्यूएंट मिलेगा C2H5, इसको कहा जाता है इथाइल। बहुत ही इजी है याद रखने के लिए, खुद ब खुद जबान पे चढ़ जाते हैं। Cl को कहा जाता है क्लोरो, बहुत इजी। Br को कहा जाता है ब्रोमो, I को कहा जाता है आइडो, F को कहा जाता है फ्लोरो, NO2 को कहा जाता है
नाइट्रो, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, NO2 नाइट्रो। अपने दिमाग में इनको भी याद कर लीजिए, वीडियो को पास कीजिए, इनको याद कीजिए। ये सबस्टिट्यूएंट है, आपको देखने को मिलेंगे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगहों पर। देख लीजिए दोस्त, ये कंपाउंड है C सिंगल बॉन्ड 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 C, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसमें 7 कार्बन रख दिए। और आप काम कर दो, आप 2 3 4 यहां पर मैं रख लेता हूं सबस्टिट्यूएंट एक, मान लीजिए कौन रखते हैं, आप ही बोलो कौन आपके दिमाग में आया। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आया मिथाइल, चलो मिथाइल ही को रखते हैं, चलो इजी रहेगा। इस साइड से भी फिलहाल मिथाइल को रखते हैं, CH3 को, ठीक है। तो दोस्त ये जो है इसको क्या कहते हैं, अभी अभी भी मैंने बोला सबस्टिट्यूएंट, चलो लिखता हूं सबस्टिट्यूएंट, वो भी सबस्टिट्यूएंट है। और ये है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल है। और दोस्त जो रूल है, रूल रटना नहीं है, रूल पकड़ना नहीं है, ये खुद ब खुद करते करते आपको समझ आएगा। मैंने अभी अभी कहा सबसे पहले करना पड़ता है वैलेंसी कंप्लीट। इसके कितने फिलअप है, इसकी एक वैलेंसी फिलअप है, बचे कितने CH3 दोस्त, इसकी 2 वैलेंसी फिलअप है, बची 2, तो H2। इसी तरह से यहां पर आएगा H2, यहां पर आएगा दोस्त, यहां पर 1 2 3, यहां पर आएगा 1 SH, इसके 1 2 फिलअप है तो 2 आएंगे, इसके 2 फिलअप है तो 2 आएंगे, इसकी 1 फिलअप है तो H3 आएगी, ठीक है दोस्त। तो वैलेंसी मैंने इसकी कंप्लीट कर दी। अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। मैंने अभी भी कहा जो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन में, तो मैं ऐसे चलूंगा सीधे, ठीक है दोस्त। ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्त, अब मैं नंबरिंग दूंगा कार्बन की रूट वर्ड्स की, और रूट वर्ड की मैं नंबरिंग इस तरीके से करूंगा, इन कार्बन की नंबर में इस तरीके से दूंगा कि जो ये सबस्टिट्यूएंट है इनकी लो नंबरिंग आनी चाहिए। देखो दोस्त, अगर मैं इस तरीके से करूं 1 2 3, और ये कितने में आएगा, ये यहां से आएगा दोस्त 3 पर, यानी 4 पर आएगा, इस तरीके से, माफ कीजिए। यहां पर अगर मैं करूंगा 1 2, तो मुझे कितने वे पे मिलेगा, CH3 मिथाइल 3 पे मिला ना। अब मुझे यहां से लोवेस्ट नंबर इन सबस्टिट्यूएंट को मिलेगी कि यहां से, मुझे यहां से मिलेगी, फिर मैं यही से नंबरिंग करता हूं, ठीक है दोस्त। मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्त। 7 कार्बन इसमें आए, और जो सबस्टिट्यूएंट है उसकी लो नंबरिंग आनी चाहिए, वो आई, इसी लिहाज से मैंने नंबरिंग इस तरफ की, ये ध्यान रखना है। तो अब मैं इसका नाम दूंगा। सबसे पहले मैंने कहा अभी किसको लिखना पड़ता है, रूट वर्ड को नहीं लिखिए, पहले किसको लिखिए, दिमाग में बिठाइए इस बात को, पहले सबस्टिट्यूएंट को लिखिए। और ये किस लिहाज से लिखिए, इसका रूल है ये अल्फाबेटिकली लिखिए। अभी आपके दिमाग में पहले आएगा साहब 4 को पहले लिखूं या 3 के लिखूं, पहले कौन आता है, पहले आता है ये वाला आता है ना, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 4 है, पहले आप लिखो अल्फाबेटिकली। तो और आप काम करो, आप पहले इस वाले को लिखो, मतलब कि आप पहले 3 को लिखो, फिर 4 को लिखो, पहले लो को लिखो, फिर उसके बाद लिखो हाई को, ठीक है। इसी लिहाज से मैंने यहां पर अल्फाबेटिकली तौर आपको कहा, तो आप यहां पर डाल दीजिए 3 कामा 4, ठीक है। ये 3 है और ये 4 है, इसके क्या आएगा, डाई आएगा। क्यों आएगा डाई, क्योंकि यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, ठीक। ये दोनों सबस्टिट्यूएंट सेम है, 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। और कार्बन कितने हैं, कार्बन 7 है, तो क्या आ जाएगा, हेप्ट। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है दोस्त। हर किसी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आपको मिलेगा, आपको हर किसी कार्बन के बीच मिलेगा दोस्त कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इन नहीं लिखना, आइन नहीं लिखना, एन डालना है। तो क्या आ जाएगा, 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही इजी वे, ठीक दोस्त। चलो करता हूं मेरा, आगे बढ़ते हैं।
देखो दोस्त, यहां पर आप काम कर दो, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है दोस्त, इसको पहले फिलअप करते हैं वैलेंसीज की CH3। आप काम कर लो, ये मैं यहां पर आपको समझा देता हूं सबस्टिट्यूएंट इस वाले में भी। आप यहां पर डाल दो सबस्टिट्यूएंट, कौन डाल दो? CH3 डालोगे? मिथाइल ही डालोगे? नहीं, कोई और डालो, आप खाली मिथाइल पे हमको मरना है नहीं। हम चलो डालेंगे ब्रोमो, डालेंगे Br, डालेंगे यहां पर डालेंगे क्लोरो, चलो क्लोरो भी डालेंगे। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, चलो वैलेंसी फिल CH3 1 2 3 फिलअप है, बचे कितने? 1, तो H को डाल दो। यहां पर कितने बचे? यहां पर 1 2 3, कितने बचे? 1, तो H को डाल दो। यहां पर 1 फिलअप है, तो कितने बचे? H3 को डाल दो। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले आप काम कर दो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, और जो सबस्टिट्यूएंट है उसको लो नंबरिंग मिलनी चाहिए। चलो दोस्त, की मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट इस तरीके से, और जो ये सबस्टिट्यूएंट है इनको लो नंबरिंग मिलनी चाहिए, तो मैं देता हूं नंबरिंग 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा नाम इसका 2 पर क्या है? ब्रोमो है। हाँ, अब पहले 3 को लिखे, 2 को लिखो। मैंने अभी भी कहा अल्फाबेटिकली आप सिलेक्ट करो। पहले बी आता है कि पहले सी आता है? पहले बी ही आता है ना अल्फाबेटिकली तौर। अल्फाबेटिकली तौर पहले कौन आता है? लेटर्स में आता है पहले बी, फिर आता है सी। आता है कि नहीं आता है? तो पहले ब्रोमो को लिखो, फिर क्लोरो को लिखो। ठीक है, इसको भी रूल आप लगा दीजिए यहां पर अल्फाबेटिकली तौर। अल्फाबेटिकली तौर पहले लो नेम को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे को। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एन है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट ए। चलो, आपकी मास्टरी हासिल हो गई। मुझे उम्मीद है आपको अपने आप में हौसला पैदा हुआ होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो, इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। बहुत ही टाइम मगर टाइम अगर बहुत ही लग जाए तो उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको सारा का सारा जो ये फंडा है ये समझ आना चाहिए, तभी आपकी मास्टरी हासिल हो जाएगी IUPAC नॉमेनक्लेचर में। मेरा गला पहले फंस गया मैं थोड़ी सी पानी पी लेता हूं पहले। देखो दोस्त, यहां पर अगर हम देखेंगे सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, तो क्या करते हैं, डाल दीजिए यहां पर, मेरे हिसाब से लिख लीजिए यहां पर ब्रोमो को। अब वैलेंसी फिलअप कीजिए। 1 2 बार की है तो सबसे पहले वैलेंसी पर आप फोकस करो, H2। ठीक, यहां पर 3 बार की है तो H को डाल दो। यहां पर 2 बार की है तो H, यहां पर 2 बार की है तो H2 को डाल दीजिए। ठीक है दोस्त, आप एक काम कीजिए, हाँ यहां पर ठीक है, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। अब आप काम करो दोस्त, अब क्या करना है, नंबरिंग देनी है। चलो दे दो नंबरिंग। 1 2 3। देखो दोस्त, 3 ब्रोमो, 3 पर क्या है? ब्रोमो। 1 2 3 सबस्टिट्यूएंट को लो नंबरिंग मिली कि नहीं मिली? हाँ मिली। 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो प्रॉप 3 ब्रोमो प्रॉप 1 2 3 3 है ना, 3 कार्बन, इसलिए मैंने लिखा प्रॉप। 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। अब 1 को नहीं लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा इन। ठीक, 3 ब्रोमो प्रॉप इन, हो गया खत्म। देखो यहां पर आप रूल एक याद रखो, प्रायोरिटी के लिहाज से यहां पर मिलती है प्रायोरिटी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, देन सबस्टिट्यूएंट, फिर मिलती है सबस्टिट्यूएंट को। ठीक है, आपको पहले करना है डबल बॉन्ड सिलेक्ट। आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा, इसने क्यों ब्रोमो को सिलेक्ट नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि रूल के हिसाब से प्रायोरिटी मिलती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, देन सबस्टिट्यूएंट से। ठीक है दोस्त, चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपकी कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। इस तरीके से होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक,
यहां से मान ले लीजिए है मिथाइल CH3, ये सबस्टिट्यूएंट है, यहां से और एक सबस्टिट्यूएंट है CH3 ही लिख लो। यहां पर लिख करो अब काम, यहां से भरो वैलेंसी फिलअप करो पहले CH3, इसकी है 1 2, तो बचे कितने, बचे दोस्त कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊपर से एक सबस्टिट्यूएंट है, नीचे से एक सबस्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 इसके फिलअप है, इसके 3 बचे तो H3 को डाल दो। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करो, यहां से नंबरिंग, यहां से नंबरिंग सेम रही, क्योंकि ये मिडल में आता है तो मैं यहां से कर लेता हूं 1 2 3। ठीक है दोस्त, सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट को लिखो 2 2 फिर लिखो डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है, 2 पर ही दोनों है, यहां से एक यहां से एक, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है दोस्त, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक, C सिंगल बॉन्ड C, यहां से जोड़ दो CH3 को, तो क्या मिलेगा यहाँ पर एक फिलअप है CH3, एक 2 फिलअप है, यहाँ से एक है और 3 H को डाल दो, यहाँ पर 2 फिलअप है H2 को डाल दो, यहाँ पर एक फिलअप है H3 को डाल दो। ठीक है दोस्तों, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर किया मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट। ठीक है, अब नंबरिंग उस तरीके से उस तरफ से करो जहां पर सबस्टिट्यूएंट का 2 नंबर मिले, 1 2 3 और 4। दोस्त क्या आ जाएगा, 2 पर क्या है, 2 पर है मिथाइल। ठीक है, 2 पर मिथाइल है दोस्त। फिर क्या है, कार्बन कितने हैं, वो है ब्यूट, क्या है इनके बीच में, एन सिंगल बॉन्ड। ठीक, इजी है। चलो दोस्त हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारा का सारा किस्सा समझ आया होगा। अब हम जाएंगे फंक्शनल ग्रुप की ओर। ये फंक्शनल ग्रुप है, सब कुछ इन्हों पे ही डिपेंड है, दे आर बॉस, ये बॉस है, दे डिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, यही सब डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, बिहेवियर कैसा होगा, यानी सारा का सारा डिपेंड है किन पर, फंक्शनल ग्रुप पर। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, चलो दोस्तों फंक्शनल ग्रुप की ओर अगर मैं बढ़ूंगा तो इनको कहां लिखा जाता है, ये लिखे जाते हैं, दे राइट वर्ड्स एट द एंड, एट द लास्ट, ये आखिर पर लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्त, आप सबस्टिट्यूएंट को पहले लिखो, फिर रूट वर्ड को लिखो, फिर सिंगल बार डबल बार क्या आ जाएगा उसको लिखो, उसके बाद लिखना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप को। ये फंक्शनल ग्रुप आखिरकार होते क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप आखिरकार होते क्या है दोस्त, इनमें से बड़ा मशहूर फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल, अल्डेहाइड आता है दोस्त, अल्डेहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, यानी एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा आता है एस्टर, हाँ ईथर और एस्टर आता है, ये दो भी आते हैं, ईथर और एस्टर, एस्टर को भी लगा दो, ईथर और एस्टर, ये दोनों ग्रुप है, ये आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, इनकी भी मिकदार कम आपको मिलेगी, लेकिन ये भी पढ़ने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम एक काम करते हैं, हम इन दो का अलग से 5-6 मिनट का वीडियो में इन दो अलग टॉपिक, इन दो ईथर और एस्टर पर बना दूंगा, इन दो पर 5-6 मिनट का वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इनका भी रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन आप इन चारों पर यहां पर फोकस रख दो, इनका मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा 5-6 मिनट का। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर टाइम मिला तो इसी वीडियो में इन दोनों को भी कवर करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से फिर लेंथी हो जाएगा वीडियो, इनको अलग से वीडियो में आपको ईथर और एस्टर, ये मेरा वादा है आपसे, इन दो को मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, इनका कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट भी मैं 100 के 100% भी इसके दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर दूंगा, अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है दोस्त, ये आपको मिलेंगे, देखो OH, अल्डेहाइड होता है अल्डेहाइड ग्रुप CHO, ये होता है CO, ये होता है COOH एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्त,
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आपको अल्कोहल के बदले लिखना होता है, आप लिखो जहां पर आपको अल्कोहल मिलेगा OH मिलेगा तो ऑल लिखो, ऑल लिखो। तो जहां पर अल्डिहाइड मिलेगा तो ऑल लिखो, जहां पर CO कीटोन मिलेगा तो ओन ओन लिखो, ठीक है, ओन लिखो। तो जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो आइक एसिड लिखो, बात खत्म। ऑल 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 ऑन आइक एसिड, बहुत इजी। ऑल ऑल ऑन आइक एसिड दिमाग में बिठाओ, ये याद रखो आप, ठीक है दोस्त। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले ही कहा ये बॉस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कंपाउंड की कैसे प्रॉपर्टी है, बिहेवियर कैसे करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डिपेंड बहुत रखता है, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। यहां पर दोस्त अब क्या हो जाएगी, यहां पर प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, प्रायोरिटी यहां पर बदलेगी, यहां पर प्रायोरिटी बदलेगी, प्रायोरिटी यहां पर बदलेगी दोस्त। ऊपर से मेरा थोड़ा सेहत भी खराब था, फीवर था 2 दिन से, 1-2 दिन से, लेकिन मैंने आज चाहा मैं बनाऊंगा, क्योंकि 10th 11th क्लास के लगभग ऑलमोस्ट 10 to 12 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, उनने मैसेज भी की, उनने फ़ोन भी की, मोहसिन भैया हमारे ऊपर ये ऑर्गेनिक IUPAC नॉमेनक्लेचर आप एक वीडियो बनाओ। हम उन्होंने कहा था हम घर ही आएंगे, मैंने कहा कोई बात ही नहीं है, मैं अपने चैनल पर ये वीडियो डालूंगा, आप वहीं से देख लीजिए, आपका वहाँ पर मैं हर कोई कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैं 2 दिन से बहुत बीमार था, आज भी बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज बना दिया। मैं 2 दिन से बहुत बीमार हूँ और आप सबसे इल्तिजा करता हूँ दुआ कीजिए मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। फीवर भी है अभी और बातें करने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आज ये क्लास लिया, क्योंकि उन्होंने बोला। चलो उनसे भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ उनको कामयाबी मिली, और वो उनसे मैं ये इल्तिजा करता हूँ अपनी दुआओं में याद रखिए। यहाँ पर प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रायोरिटी हो जाएगी चेंज, यहाँ पर प्रायोरिटी बदलेगी। यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी दोस्तों सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। वहां पर थी सबसे पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सबस्टिट्यूएंट को, लेकिन यार यहाँ पर प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, प्रायोरिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यहाँ पर प्रायोरिटी बदलेगी। फंक्शनल ग्रुप को पहले लाया जाएगा, उसके बाद लाया जाएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद लाया जाएगा सबस्टिट्यूएंट्स को, ठीक है दोस्त, सबस्टिट्यूएंट्स को उसके बाद लाया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने ये प्रायोरिटी का कंसेप्ट दिमाग में बिठाया होगा। कहां पर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले होगी, फंक्शनल ग्रुप जहां पर आपको पहले मिलेगा तो उसकी प्रायोरिटी पहले दे दो, किस लिहाज से भी, नंबरिंग के लिहाज से भी, ठीक है दोस्त, बहुत सारे हिसाब से, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर सबस्टिट्यूएंट को, ठीक है दोस्त। चलो दोस्त मैं इसको रब करता हूं और आपको मैं अल्कोहल की दुनिया में ले चलता हूं, जो बड़ा मशहूर फंक्शनल ग्रुप है, याद रखिए। उसके बाद उसके लिए लिखना है ऑल, और वो आपको मिलेगा OH में, OH के बदले लिखना है ऑल, बहुत इजी है, कोई सख्त नहीं है, ठीक। देखो दोस्त जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल का मैं आपको सबसे पहले क्लियर करके दूंगा। सबसे मशहूर एक कंपाउंड में आपके सामने रखूंगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहां से जोड़ दो OH, ठीक है दोस्त। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको वैलेंसी फिल, सबसे पहले हर किसी में, चाहे सबस्टिट्यूएंट हो ना हो, फंक्शनल ग्रुप हो ना हो, सिंपल एक चेन दी हुई हो, सबसे पहले करना है आपको वैलेंसी फिलअप, ठीक। यहां पर एक पेन एक है तो बचे कितने, बचे यहां पर दोस्त 3, ठीक है दोस्त। तो H3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पर एक है 3 बचे H3, यहां पर 2, 1 और 2 बचे कितने, बचे दोस्त 2, तो H2 को डाल दो, ठीक है। इसकी वैलेंसी फिल अप हो गई, ठीक है। और यहां पर आप याद रखो जो नंबरिंग होती है वो स्टार्ट होती है फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। मैंने अभी भी कहा प्रायोरिटी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को यहां पर, यहां से जो नंबरिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप से। अब मैं करूंगा काम, मैं लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दूं कि मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट, हाँ किया मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट। अब यहां पर प्रायोरिटी मिलेगी किसको दोस्त,
यहां पर प्रायोरिटी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग अब यहां से होगी कि यहां से होगी, ये थोड़ी यहां से होगी, नंबरिंग यहां से होगी, पास यही से पड़ता है फंक्शनल ग्रुप 1 2। ठीक है दोस्त, चलो दोस्त कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हो जाएगा एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हो जाएगा एन। चलो एन को डाल दो, फिर क्या हो जाएगा, फिर एक पर है, कौन है एक पर, एक पर है अल्कोहल, क्या लिखा जाएगा, ऑल। ठीक है, ओ ऑल लिखा जाएगा, ओ एल लिखा जाएगा। ठीक है, कोई सख्त नहीं है, इजी है। ठीक, इसको क्या करेंगे दोस्त, यहां से आप देख लीजिए, ये ई को काटेंगे हम। क्यों काटेंगे, और एक वावेल यहां से आ रहा है, जब 2 वावेल आएंगे एक को काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या रहेगा यहां पर रहेगा इथ, इथेनॉल, इथेनॉल इसको कहा जाता है, इथेनॉल। ठीक, कोई सख्त, बहुत इजी। चलो दोस्त, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। देखो दोस्त, यहां से आ जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहां से जोड़ दो आप फंक्शनल ग्रुप को, ओ एच को। ठीक है, वो क्या है, वो अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल की बात चल रही है यहां पर। दोस्त काम कर लेते हैं, जो यहां पर सबसे पहले करते हैं वैलेंसी फिलअप, यहां पर H3, यहां पर H और यहां से H3। अब करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट। मैंने कहा वहां से नंबरिंग करो, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा हो, ये फंक्शनल ग्रुप। अब ये मत समझना ये सबस्टिट्यूएंट है, मैंने पढ़ाया, मैंने आपको दिखाया सबस्टिट्यूएंट कौन है, मैंने आपको दिखाया फंक्शनल ग्रुप कौन है। इसको सबस्टिट्यूएंट नहीं कहना, ये फंक्शनल ग्रुप है। आप क्या करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे, दे दो नंबरिंग, कहां से ये फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, आप बोलोगे यहां से नंबरिंग यहां से करोगे। हाँ, यहां से करेंगे 1 2, थोड़ी ही यहां से करेंगे, ये बिल्कुल गलत रूल है। काफी बच्चे ये भी परेशान होते हैं इसमें। मैंने कहा अभी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े वहां से करो, लेकिन रूल है नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम 1 एंड, नंबरिंग एक एंड से करनी पड़ती है। तो कहां से करेंगे, चलो यहां से करेंगे, यहां से करो, यहां से करो, सेम ही रहेगा 1 2 3, 2 मिडल में आएगा। ठीक है दोस्त, तो क्या करते हैं, कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, लिख लीजिए प्रॉप, कोई सबस्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप को आखिर पे लिखा जाएगा। कौन बांड है, एन है, सिंगल बांड है दोस्त। फिर क्या लिखूंगा यहां से, फिर डालूंगा यहां पर 2। क्यों डालूंगा 2, क्योंकि 2 पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, OH है यहां पर, तो OH को जब मैं देखूंगा तो मुझे आता है याद ऑल। ठीक है, मुझे आता है ऑल याद, तो मैं किसको डालूंगा, मैं OL को डालूंगा। ठीक है दोस्त, इसको कहते हैं हम प्रोप, क्योंकि ये ई कटेगा, क्योंकि यहां से वावल है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है दोस्त, चलो आगे से बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल का मैं आपको और क्लियर करूंगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्त, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। देखो दोस्त क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले करता हूं मैं काम, वैलेंसी को फिलअप करता हूं, लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप तो कोई दिखा ही नहीं। हम अल्कोहल की बात करते हैं, चलो डालते हैं, यहां पर डालोगे, चलो डालो यहां पर, OH पर ही डाल दे, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्त, चलो सबसे पहले वैलेंसी फिलअप करते हैं। H3 यहां पर आएगा, यहां पर H2 आएगा, यहां पर H आएगा, यहां पर H3 आएगा, और यहां पर बात करेंगे, यहां से करेंगे नंबरिंग। यहां से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां से पास पड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्त, कार्बन कितने हैं, 4 है, तो लिखो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लिखो एन, ब्यूट एन टू ऑल, ब्यूट एन टू ऑल। ई कट हो जाएगा क्योंकि वावल है, ब्यूट ब्यूट, ये है एन, ये हो जाएगा अन, ब्यूट अन टू ऑल। ठीक, ब्यूट एन टू ऑल। ठीक, ठीक है, क्लियर हुआ, अल्कोहल का कंसेप्ट क्लियर हुआ, इजी है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं अब दोस्त अल्डेहाइड के ओर। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, अल्डेहाइड। अल्डेहाइड
देखो दोस्त, सबसे पहले सीख लेते हैं अल्डिहाइड। आप प्रॉब्लम करते हो, आप कीटोन और अल्डिहाइड को एक ही समझते हो। कीटोन और अल्डिहाइड एक ही नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है। ये दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। यहां पर गलती मत करना। चलो मैं आपको यहां पर शॉर्टकट में बकवास करने की मुझे आदत नहीं है, शॉर्टकट में आपको सिखाऊंगा। यहां पर जो अल्डिहाइड है, यहां पर आप काम करो। यहां से इसको आपकी जो फार्मूला होगी वो CHO है, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसके बदले आप अल जोड़ दो, ठीक है दोस्त, वो भी मैंने आपसे कहा, ठीक। लेकिन यहां पर चेन होगी, यहां पर क्या होगी देखने में आपको कैसे लगेगा। आपको यहां पर C डबल बॉन्ड O, ठीक, C डबल बॉन्ड O को मिलेगा यहां से, और यहां से आपको मिलेगा एक तरफ से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हर लम्हा हर साथ अल्डिहाइड के पास होता है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से आपको मिलेगी चेन। क्या मिलेगी? चेन, ठीक। देखने में ऐसा लगता है, एक तरफ से चेन, दूसरे तरफ से हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके जो यूज में आता है वो आता है अल। अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया। CHO फार्मूला देखने में ऐसा। चलो कीटोन, कीटोन को भी यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। कीटोन की जो फार्मूला है दोस्त वो है CO। कीटोन की फार्मूला क्या है? CO। और ये जो ये CO है, ये देखने में कैसा, ये कीटोन जो है ये देखने में कैसे लगता है? C डबल बॉन्ड O। फंस गए दोस्त, वहां पर भी C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O। क्या बोल रहा है? ये दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं देखेंगे। यहां से एक साइड हाइड्रोजन नहीं होगा, बल्कि यहां से भी चेन, इस तरफ से भी चेन, और इस तरफ से भी चेन। देखिए डिफरेंस, डिफरेंस समझ आई कि नहीं आई? आप यूज क्या करोगे इसकी जगह? आप इसकी जगह यूज करोगे, आप इसकी जगह यूज करोगे ओन, ठीक है दोस्त, ठीक। आप यूज करोगे इसकी जगह ओन। अभी भी मैंने कहा, ये मैंने आपसे डिस्कस किया ऑलरेडी, बल्कि ये आप याद रख लीजिए दोस्त। यह बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। इसमें आप गलती कर रहे हो। आप अल्डिहाइड और कीटोन को एक समझते हो, एग्जाम में गलती करके आए हो, फिर आपके नंबर कटते हैं और फिर कहते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ। आप अल्डिहाइड कीटोन को एक समझते हो। अल्डिहाइड कीटोन एक नहीं है, बल्कि एक तरफ से अगर हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ चेन हो, तो अल्डिहाइड है। एक तरफ से चेन, दूसरे तरफ से चेन, तो वो है कीटोन। यूज किया जाता है अल्डिहाइड के बदले अल, और कीटोन के बदले यूज किया जाता है ओन। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्डिहाइड की पहले बात करेंगे। अब याद रखना, गलती मत करना, फिर नहीं कहना मैंने आपको नहीं कहा। मैंने कहा किसी एग्जाम में गलती मत करना, किसी भी एग्जाम में। चलो दोस्त, यहां पर बात करेंगे अल्डिहाइड की। सबसे पहले मुझे उम्मीद है आपने वो पीछे वाली मेरी बात याद रखी होगी, उसी के लिहाज से हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक फेमस सा कंपाउंड में लेता हूं, HCHO। बोले तो H C डबल बॉन्ड O, यहां से H सिंगल बॉन्ड H, ठीक। यहां से H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H जोड़ दिया। देखो दोस्त, जब खाली एक कार्बन आया, जब खाली एक कार्बन एग्जिस्ट करे, C में कोई बॉन्ड नहीं हो, तो वहां पर N ही लिखा जाता है, वहां पर सिंगल बॉन्ड ही लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, यहां पर C और C में कोई कार्बन का दूसरा बॉन्ड नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आपको मिले तो वहां पर आप N ही डाल दीजिए। देखो दोस्तों, इसकी जो फार्मूला आएगी वो आ जाएगी मेथ, सिंगल बॉन्ड है N आ जाएगा, और क्या कौन सा ग्रुप है? ये है अल्डिहाइड। क्या आ जाएगा? अल आ जाएगा, ठीक है। इजी है, सख्त मत है। मिथ एन अल, मिथ एन अल, ठीक, मिथ एन अल। क्यों यहां पर मैंने अभी लिखा मिथेनॉल? मैंने सीधे लिखा हुआ ना मिथ एन अल, वरना कि ये ऐसे होता है मिथ एन वन अल। ये कैंसल हो जाएगा क्योंकि वायवल आगे और आता है, इसलिए मैंने लिखा पहले ही मिथ एन अल, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, कौन ले, चलो ले लियो आप CH3CHO।
CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से जोड़ दिया H। ठीक है दोस्त, कार्बन की पहले लेवल देख लेते हैं। कार्बन की कितने वो है बॉन्ड रूट है वो देख लेते हैं। रूट वर्ड कितने हैं, ये है दोस्त, ये मैंने सिलेक्ट किया पहले। ठीक है, 1 और 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां से पास पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, फंक्शनल ग्रुप यहां से पास पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा 1 और 2। ठीक, वो कितने हुए, वो 2 हो गए, वो हो गए एथ एन 1। एक पर क्या है, एक पर कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड है, तो अल को लिखो। ठीक है, उसको लिखा जाता है इथेनॉल। ठीक, इथेनॉल। ठीक, इथेनॉल याद रखना है। उम्मीद है आपको अल्डिहाइड वाला ये फंक्शनल ग्रुप समझ आया होगा। अब आगे बढ़ता हूं, मैं आपको समझाता हूं कीटोन। देख ले लीजिए दोस्त, जो है कीटोन है। अब हम देख रहे हैं यहां C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगी दोस्तों चेन। आपको यहां पर मिलेगी दोनों तरफ चेन, ये याद रखना दोस्त। यहां पर आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ चेन, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। देखो किस तरीके से, मान ले लीजिए ये C डबल बॉन्ड O है, इस तरीके से भी आपको कार्बन की चेन CH3, इस तरीके से भी, इस तरफ से भी आपको कार्बन की चेन CH3। अब दे दो कितने कार्बन है इसमें, सिलेक्ट कर दो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा हुआ है, यहां से करो नंबरिंग, यहां से करो नंबरिंग, वो 2 नंबर पे ही आएगा। 1 2 और 3 लिख ले लीजिए। प्रॉप 3 कार्बन है, एन सिंगल बॉन्ड है, 2 पर आता है, कौन आता है, ऑन। ठीक, ऑन, सॉरी दोस्त, प्रॉप N2 ऑन। ठीक, प्रॉप N2 ऑन, प्रॉप N2 ऑन, वावेल आता है आगे, वो आएगा प्रॉप N2 ऑन। यह है कीटोन का फंडा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन है, मतलब एक कीटोन है दोस्तों। नंबरिंग हमेशा उस तरफ कीजिए जहां पर फंक्शनल ग्रुप पास पड़ी हो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट। ठीक है दोस्त, 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, एन, क्या लिखेंगे, एन सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे, ओन, ब्यूट N2 ओन। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कीटोन और आपको अल्डिहाइड का कंसेप्ट समझ आया होगा। यहां पर आप देखो दोस्त, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड और कीटोन, C डबल बॉन्ड O को एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ चेन। यहां पर आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O को दोनों तरफ चेन, इस तरीके से भी चेन और इस तरफ से भी चेन। इन दोनों को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O का ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, उसमें भी C डबल बॉन्ड O है, उसमें भी C डबल बॉन्ड O है। अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड में क्या फर्क है, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ चेन। वहां पर कीटोन में एक तरफ चेन दूसरी तरफ भी चेन। इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। यह आप अपने दिमाग में बिठाओ। ठीक है दोस्त, चलो दोस्त, अब हम जाएंगे लास्ट फंक्शनल ग्रुप पर, वो है एसिड वाला, उसी पर आप बात करेंगे। चलो दोस्त, एसिड पर जाते हैं अब हम, कार्बोक्सिलिक एसिड पर मजा आने वाला है दोस्त। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो दोस्त, एसिड होता है COOH, इसको एसिड कहा जाता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां से डैश होती है, ठीक, यहां से होता है OH, यहां से होता है OH। जो ये वाला है, ये वाला दोस्त, ये कीटोन से या आया है, या आया है एल्डिहाइड। ये कीटोन या एल्डिहाइड से आया है, C डबल बॉन्ड O। और दोस्त ये आया है, आपको पता होगा, जरूर पता होगा, आपके दिमाग में आया होगा, या आया अल्कोहल से। किससे बना हुआ है? अब ये अल्डिहाइड कीटोन से बना हुआ है और बना है अल्कोहल से, ठीक है। इसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड या आइक एसिड। याद रखिए, दोनों को मिला के, यानी अल्कोहल और अल्डिहाइड या कीटोन के मिला के बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कहते हो आइक एसिड, ठीक है दोस्त। चलो दोस्त, बढ़ते हैं यहां पर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। मशहूर वाला ही लेते हैं, HCOOH वाला, HC डबल बॉन्ड OOH। यहां पर एक कार्बन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन है, ठीक है दोस्त। यहां पर एक ही कार्बन है, ठीक। तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा मिथ N1 ओइक एसिड। वावेल दो आए कॉन्जिगेटिव, तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मिथ एन ओइक एसिड, मिथ एन ओइक एसिड, बहुत ही मशहूर मिथ एन ओइक एसिड। और एक एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाखों की तादाद में एग्जांपल्स है, तो ले लेते हैं और एक CH3COOH, ठीक है दोस्त। तो बना देते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इस तरीके से जोड़ देते हैं OH को। नंबरिंग इस तरफ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास खड़ा हुआ है, इसलिए नंबरिंग इस तरफ से 1 2, ठीक है दोस्त। कार्बन कितने हैं? 2 है, इथ है, सिंगल बॉन्ड है, एन है, 1 है, ओइक है, एसिड है, ठीक है। 1 पे आया ना ओइक एसिड, इसको हम कहते हैं इथ एन ओइक एसिड, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे समझ आए होंगे, आपको नेमिंग का कंसेप्ट भी समझ आया होगा, आपको मास्टरी की डिग्री इसमें हासिल आई होगी। मुझे उम्मीद है आप ये लेक्चर देखकर खुद पढ़ा सकते हो, खुद दूसरों को बोल सकते हो, खुद दूसरों को सिखा सकते हो। तो कंप्लेक्स 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त कीजिए करेंगे इंशाल्लाह। कंप्लेक्स 1-2 क्वेश्चन करेंगे यहां पर। देखो दोस्तों, कंप्लेक्स क्वेश्चन, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब आप जोड़ दीजिए यहां से OH को, C पर डबल बॉन्ड यहां पर रहेगा OH, C डबल बॉन्ड, यहां से मैंने OH को जोड़ दिया। अब आपका टेस्ट हो रहा है यहां पर CH3 मिलाकर। चलो दोस्त, प्रायोरिटी का कंसेप्ट नहीं बोलना, प्रायोरिटी सबसे जरूरी। फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सबस्टिट्यूएंट। चलो दोस्त, नंबरिंग, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास, फंक्शनल ग्रुप यहां से पास है। चलो नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। चलो 4, 4। सबस्टिट्यूएंट को पहले ही लिखना पड़ता है, मैंने कब से बोला, सबस्टिट्यूएंट को पहले ही लिखो, रूट वर्ड से पहले। 4, 4, फिर क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल, 4, 4 डाई मिथाइल। फिर रूट वर्ड को लिखो हेक्स, फिर लिखो 2 पर आता है, क्या आता है 2 पर? डबल बॉन्ड, 2 इन। फिर क्या आता है? फिर आता है 1 पर, क्या आता है 1 पर? ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है दोस्त।
कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड 4,4 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। ये याद रखना दोस्त, ठीक। चलो दोस्तों मैं इसको इरेज कर लेता हूं। दूसरा कॉम्प्लेक्स वाला दे लेते हैं आपको। चलो सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सी यहां से जोड़ो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से एच। ये कौन है? ये अल्डिहाइड है, ये अल है, ठीक है, अल्डिहाइड अल वाला। तो क्या करेंगे दोस्त, हम करेंगे काम, हम करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को यहां पर सिलेक्ट कर दे दोस्त। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट, तो नंबरिंग दे दे जहां पर फंक्शनल ग्रुप पास 1 2 3, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है 3 4 और 5, ठीक है। तो मिथा यहां पर सबस्टिट्यूएंट नहीं है, कोई सबस्टिट्यूएंट है नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधे रूट वर लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रियॉरिटी मिलेगी इसलिए मैंने 4 को लिखा। फिर क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 अल, पेंट 4 आइन अल। इसी के साथ दोस्तों ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा मुझे उम्मीद है, और ये IUPAC नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो गया पढ़ा के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।